Okay, let's see this question. The diameter of air bubble, which was initially 2 mm, rises steadily through a solution of density 1750 kg per meter cube at a rate of 0.35 centimeter per second. The coefficient of viscosity of the solution is negligible. हमसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट कंसेप्ट विल बी विस्कोसिटी, द कंसेप्ट विल बी विस्कोसिटी। हमसे बोला गया है कि मान लीजिए ऐसा कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लीजिए कि कोई तो हमारा फ्लूइड भरा हुआ है। लेट्स से इस फ्लूइड की डेंसिटी यहाँ पर रो है, इसके अंदर हमारा एक बबल है, बबल का हमें बेसिकली रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है बेसिकली 2 mm। तो बेसिकली जो रेडियस हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा बेसिकली 1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी हुई है 1750। बोला गया है कि एयर की डेंसिटी नेग्लिजिबल माने, नेग्लिजिबल माने मतलब कि इसके ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, उसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लें, 0 मान लें। साथ ही साथ इसके ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी बायंट फोर्स। अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर की तरफ बायंट फोर्स लगेगा। बायंट फोर्स कितना होगा यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज नथिंग बट v, सॉरी रो, इनटू वॉल्यूम विच इज नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब इनटू g। साथ ही साथ इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा, यहाँ पर विस्कस फोर्स लगेगा, क्योंकि बेसिकली इसका मोशन है ऊपर की तरफ। और कितनी वेलोसिटी के साथ इस ये मोशन कर रहा है, 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट स्पीड से ये मूव कर रहा है, मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो 0 है। मतलब इस समय इसके ऊपर, क्योंकि वेट तो हम लगभग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, मतलब जो बायंट फोर्स है वो यहाँ पर विस्कस फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे दैट this buoyant force should be equals to viscous force, and the buoyant force is nothing but rho into 4/3 pi r cube into g, and this viscous force will be nothing but 6 pi eta r into v। अब यहां से अगर देखें तो पाई से हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पर ये 3 टाइम्स आर स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, ये आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए 2/9 रो आर स्क्वायर जी अपॉन पी। आइए इन सबका यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है, अगर हम इन सबका यहाँ पर वैल्यूज पुट करना चालू करें तो हम रखते हैं ईटा की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हम लिखेंगे 2/9 इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, हमें ऐसा यूनिट्स में दी हुई है 1750। रेडियस हमें दिया हुआ है यहाँ पर, डायमीटर दिया हुआ था 2 mm, तो रेडियस हो गया 10⁻³ 10⁻³ मतलब 10⁻⁶ यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन वेलोसिटी हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे 3.5 और सेंटीमीटर है मतलब 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो हम इस पूरे को सोल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा यहाँ पर आ जाएगा 11 poise। सो 11 poise विल बी आर करेक्ट आंसर।